एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जिसका नाम है बायोकेम पाठशाला। और आज के लेक्चर में हम लोग किंगडम फंजाई के दो क्लासेस को, फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज को डिस्कस करेंगे। हम लोग अगली क्लास में बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज को डिस्कस करेंगे। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। इसके साथ में ये डिकेइंग वुड्स पर भी पाए जाते हैं, जैसे सड़ी गली लकड़ियों पर भी पाए जाते हैं। ये मॉइस्ट सॉइल या मॉइस्ट जगह पर भी पाए जाते हैं, जहां पर नमी ज्यादा होती है वहां पर पाए जाते हैं, या जहां पर सीलन ज्यादा होती है डैम प्लेसेस पर ये पाए जाते हैं। तो आपको एक्वेटिक हैबिटेट याद रखना है, डिकेइंग वुड याद रखना है, मॉइस्ट वर्ड याद रखना है और डैम प्लेस याद रखना है। यहाँ पर ये पाए जाते हैं, इनका एक्चुअल हैबिटेट यही होता है। इसके साथ में एक वर्ड दिया गया है कि ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमको जानना है ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो जिस होस्ट पर पैरासाइट प्रेजेंट है, अगर किसी कारण से वो होस्ट नष्ट हो जाता है, वो होस्ट नहीं रहता है, तो ये भी नष्ट हो जाएंगे। ये किसी और मोड से अपना न्यूट्रिशन नहीं कर पाते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है, ये माइसीलियम एसेप्टेट होता है। इस माइसीलियम में कहीं पर भी कोई सेप्टम नहीं होता है और साथ में सिनोसिटिक होता है। जैसे एक से ज्यादा न्यूक्लियस एक ही माइसीलिया के अंदर, एक हाइफे के अंदर दिखेंगे, तो इस कंडीशन को हम लोग सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। तो जो इनके माइसीलियम होते हैं फाइकोमाइसिटीज के मेंबर के, ये सिनोसिटिक होते हैं। अब जब ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इनके पास जू स्पोर बनते हैं और ये जू स्पोर मोटाइल होते हैं। साथ ही साथ ये ए प्लेनोस्पोर भी बनाते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ए प्लेनोस्पोर जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके दो स्पोर आपको याद रखने हैं, जू स्पोर जो मोटाइल होते हैं और ए प्लेनोस्पोर जो नॉन मोटाइल होते हैं। अब जो ये स्पोर होते हैं, इनकी ओरिजिन इंडोजीनियस होती है, यानी ये इंडोजीनियसली ओरिजिनेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पोरेंजियम के इनर वाल पर, भीतरी सतह पर, अंदर की वाल पर ये प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से इनकी ओरिजिन इंडोजीनियस होती है। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में जो जाइगोस्पोर बनता है, ये गैमीट के फ्यूजन से बनता है। जब दो गैमीट फ्यूज करते हैं तो उनका जाइगोस्पोर बनता है। अब यहाँ पर ये गैमीट मार्फोलॉजी के हिसाब से बाहर से देखने में सिमिलर भी हो सकते हैं। अगर ये सिमिलर है तो हम लोग आइसोगैमस कहेंगे। यहाँ सिमिलर अगर है तो आइसोगैमस कहेंगे, और अगर डिसिमिलर है, अलग अलग है, एक ही तरह के नहीं दिखते हैं, अलग अलग तरह से दिखते हैं, इनको हम लोग एन आइसोगैमस या ऊगैमस कहेंगे। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर के गैमीट सिमिलर भी हो सकते हैं, आइसोगैमस टाइप के भी हो सकते हैं, या डिसिमिलर अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, आइसोगैमस या ऊगैमस उनको हम नाम देंगे। कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर के हैं। म्यूकर, यहाँ पर आप म्यूकर का एग्जांपल भी देख सकते हैं। इसके साथ में राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड है, नमी वाली जगह पे रख दिया जाता है, तो वहां पर एक मोल्ड जनरेट हो जाती है, उसके ऊपर एक फंजाई ग्रो हो जाती है। जो आप देखते होंगे एक फंजाई आ जाता है, उसको हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो ब्रेड मोल्ड राइजोपस जो है, ये म्यूकर से काफी ज्यादा सिमिलर है और ये फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। इसके साथ एल्ब्यूगो जो फंजाई है, वो भी फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, और ये फंजाई मस्टर्ड के ऊपर एक पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है। तो म्यूकर आप याद करेंगे, राइजोपस याद करेंगे और एल्ब्यूगो याद करेंगे। ये सारे मेंबर फाइकोमाइसिटीज के हैं। अब आगे हम लोग एस्कोमाइसिटीज को डिस्कस करते हैं। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर को हम लोग कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं। सैक फंजाई वर्ड याद रखने के लिए आप एस्कोमाइसिटीज वर्ड के पहले 3 अल्फाबेट को देखेंगे तो ये रीअरेंज होकर के ये बात आपको याद हो जाएगी। मोस्टली एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जिससे हम लोग पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाते हैं, और जिससे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोजी गई थी, मल्टी सेलुलर फंजाई है। लेकिन कई ऐसे मेंबर्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे ईस्ट, सैक्रोमाइसीज। ये मेंबर्स एक सेल के होते हैं, और आप जानते हैं कि ब्रेड मेकिंग में, बेकरी प्रोडक्ट में और अल्कोहलिक बेवरेज बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। जो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी ये मृतोपजीवी होते हैं। ये डिकम्पोजर के तौर पर भी पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर के तौर पर भी पाए जाते हैं। और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये कोप्रोफिलस हो सकते हैं, कुछ कैटल या एनिमल के डंग यानी उनके एक्सक्रीटा पर भी ये उगते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है, ये माइसीलियम ब्रांच्ड होता है और उसमें सेप्टा पाया जाता है, यानी सेप्टेट माइसीलियम इनका होता है। और अगर इनके माइसीलियम को आप देखेंगे तो उनके बीच में आपको
सेप्टा दिखेगा। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं, उनको हम लोग कोनेडिया कहते हैं। ये कोनेडिया एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ये जब कोनेडियोफोर्स पर बनते हैं तो ये बाहरी सरफेस पर बनते हैं। कोनेडियो कुछ स्पेशल माइसीलियम पर लगते हैं। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उनको हम लोग एस्कोस्पोर्स कहते हैं। एस्कोस्पोर्स इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं एस्कस के अंदर। एस्कस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर, जिसको हम लोग स्काई भी कह सकते हैं प्लूरल तौर पर, उसके अंदर इंडोजीनियस मतलब भीतरी सतह पर, भीतरी वाल पर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सेक्सुअल स्पोर है एस्कोमाइसिटीज के मेंबर के। अब जो ये स्काई होता है ये अरेंज होता है डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज पर, और इस अरेंजमेंट को हम लोग, जो फ्रूटिंग बॉडीज पर स्काई का अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग एस्कोकार्प कहते हैं। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में जो एस्कोकार्प स्ट्रक्चर होता है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल को जब हम देखेंगे तो हमको कई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे एस्परजिलस। आप लोग एस्परजिलस नाइगर जानते हैं, एस्परजिलस नाइगर आप याद कर सकते हैं। यहाँ क्लेप्सस परप्यूरिया आप याद कर सकते हैं, जिसे अर्गाट फंगस कहते हैं। यह एक एल्केलॉइड एलएसडी से संबंधित है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है, आपको याद रखना है। साथ में न्यूरोस्पोरा आपको याद रखना है, जिसका बहुत ज्यादा लेवल पर यूज होता है, हाई एक्सटेंसिव यूज होता है बायोकेमिकल रिसर्च के लिए और जेनेटिक वर्क के लिए। जैसे एनिमल में कोई आपका मॉडल ऑर्गेनिज्म ड्रासोफिला है, ऐसे प्लांट में न्यूरोस्पोरा एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर काफी जेनेटिक वर्क हुआ है और बायोकेमिकल वर्क हुआ है, रिसर्च वर्क इस पर हुआ है, तो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई इसके मेंबर्स जो होते हैं उनको हम लोग मोरल्स कहते हैं, टफेल्स कहते हैं। मोरल्स और टफेल्स किससे संबंधित है, इस पर क्वेश्चन आता है, एस्कोमाइसिटीज से संबंधित है, और ये एडिबल होते हैं, ये खाए जाते हैं, और ये अपने स्वाद के लिए जाने जाते हैं। तो आपको एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स को भी याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।